कि आप लोगों के साथ ये आर्टिकल डिस्कस करना चाहिए, आर्टिकल 25। अच्छा इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है, इस वजह से मेरे को लगा इसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। क्या होता है कि जो पॉलिटिक्स की बुक आती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की आती हैं, बच्चे स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको पढ़ तो लेते हैं कि अंतःकरण की स्वतंत्रता किसी धर्म को मानने के, लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है। जिस दिन मीनिंग समझ में आ गया, इसको याद और पढ़ने की, एक बार पढ़ लोगे मीनिंग समझ में आ गया, आपको याद हो जाएगा, बार बार आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आज हम पूरा प्रयास करेंगे कि इनके मीनिंग अच्छे से समझ लें और आर्टिकल 25 को कवर कर लें। और हालांकि हमें पूरा विश्वास है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा और इनके मीनिंग आज अगर मेरे पूरे लेक्चर को आप देख लोगे तो इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक कंसेप्ट आपके दिमाग में मैं बिठवा दूँगा। ओके, तो स्टार्ट करें, चलो। आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की, पहले एक बार आपको डिक्टेशन दे दे फिर आपको समझा देते हैं। ओके, हाँ, अंतःकरण की पहले कहता है 3 भागों में, इसको डिवाइड हमने अलग से अपनी सुविधा के लिए कर लिया है, आगे लिखा सब सीधा है, कोई पॉइंट वाइज पॉइंट नहीं लिखा है, ठीक है। इसमें कह रहा है पहला पॉइंट, अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने। प्रचार सही शब्द, प्रचार की इंग्लिश वर्जन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंग्लिश में लिखा है प्रोपोगेट। प्रोपोगेट का मीनिंग होता है प्रसार करना, फैलाना। प्रचार तो राजनीतिक दल करते हैं प्रचार, तो हिंदी में हालांकि यही ट्रांसलेशन है प्रचार, इंग्लिश वर्जन को याद रखना प्रोपोगेट। प्रोपोगेट का मतलब तो प्रसार करना। सेकंड में लिखा है सभी हिंदू संस्थाओं में, सभी हिंदू संस्थाओं में, सभी हिंदू संस्थाओं में सभी वर्गों के व्यक्ति जा सकते हैं, उनके मनाही नहीं की जाएगी। और हिंदू शब्द का अर्थ लिया है कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, ठीक है, बौद्धिज्म। और थर्ड पॉइंट है सिक्कों को कृपाण रखने का अधिकार, ठीक है। अब एक एक पॉइंट को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण का मतलब होता है इंग्लिश में देखें कंसाइंस, अंतर आत्मा, अंतर आत्मा की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश वर्जन में। तो अंतःकरण का मतलब होता है अंतःकरण एक बड़ा गोला मान लो, ठीक है। इसके अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को मानते हैं, धर्म को, रिलीजन को मानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो रिलीजन को नहीं मानते हैं। तो वो उनकी अंतर आत्मा के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें ईश्वर को मानना या नहीं मानना। तो वो अंतरात्मा की अंतःकरण होगा, कंसाइंस, इंग्लिश में बोल रहे हैं इसको कंसाइंस, ठीक है। तो मतलब संविधान ने इतना भी दिया है इसमें लिखकर कि कंसाइंस, अंतर आत्मा की स्वतंत्रता है, वो चाहे तो ईश्वर को मान सकता है, वो चाहे तो ईश्वर को ना माने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। किसी कोई जबरन नहीं कहेगा कि आप ईश्वर को ही मानिए या किसी धर्म को मानिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अगर हम इसको 1 मिनट के लिए, दूसरी चीज़ अब इसको समझना है धर्म। तो अगर आप सोचिए अगर संविधान निर्माताओं ने इस वर्ड को ना लिखा होता तो फिर यहाँ से स्टार्ट होता किसी भी धर्म को मानने, यानी इसका अर्थ, इसका निहितार्थ ये हुआ, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो इसका निहितार्थ ये हुआ कि मतलब भारत में रहने वाले व्यक्ति को किसी न किसी धर्म को मानना पड़ेगा, फिर वो किसी धर्म को मानेगा, उसको मान सकता है, फिर उसके हिसाब से आचरण कर सकता है, फिर प्रोपोगेट कर सकता है। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो, अगर ये लाइन नहीं होती, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, नास्तिक होते हैं, वो उनको रहना फिर यहाँ पर उचित नहीं होता। इस वजह से संविधान निर्माताओं ने अंतःकरण की स्वतंत्रता दे दी। अगर जो ईश्वर को, पहला पॉइंट, जो जिसकी अंतरात्मा चाहती है कि हम ईश्वर को माने वो मान सकता है, और जिसको नहीं चाहती, इनका अंतरात्मा कंसाइंस, वो नहीं मान सकता। अगर कोई मानता है तब उसके लिए सेकंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा। जो अगर मानते हो तो किसी धर्म को भी मानते हो तो उसको मानने का अधिकार है, आप आचरण करने के साथ एक्टिविटीज़ करने का अधिकार है, और प्रचार करने का, प्रसार करने का, प्रोपोगेट करने का अधिकार है, ठीक है। इसमें तो इसको समझते हैं, मानना तो कोई नहीं है, जो मानता है तो मानता है, नहीं मानता नहीं मानता। लेकिन इसमें विवाद उठे हैं आचरण करने पे, आचरण करने पे काफ़ी ऐसे विवाद उठे हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक मामले गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बड़े निर्णय दिए हैं, उनको समझना है, ठीक है। तो पहला मामला, एक आपको कंडीशंस बताएं। जैन धर्मों में एक क्रिया होती है जिसको कहते हैं, जैन धर्मों में जिसको कहते हैं संथारा या ऑब्लिक सलेखना। अब ये क्या होता है संथारा और सलेखना? तो एक चीज़ जैन धर्म की, ठीक है, जैनों की एक धार्मिक क्रिया होती है।
इसमें होता क्या है, इसमें होता है व्यक्ति, जैन व्यक्ति पानी भोजन का त्याग कर देता है और उसको क्या हो जाती है, एक लंबे समय के बाद या कालांतर में उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस मृत्यु के बाद जैनियों का मानते हैं संथारा के अकॉर्डिंग कि उसको मुक्ति प्राप्त हुई। ओके, मुक्ति प्राप्त हुई। यानी जो भी व्यक्ति जैन समुदाय का जो संथारा करता है तो उसमें वो संथारा एक धार्मिक क्रिया है जिसमें जैन व्यक्ति पानी और भोजन का परित्याग कर देता है। एक समय के बाद कालांतर में उसकी मृत्यु हो जाती है और माना जाता है कि उसकी मुक्ति मिल गई उसको। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ कि अब सबसे पहले नंबर एक केस सामने आया जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में एक केस आया कि एक महिला ने राजस्थान के जयपुर सिटी की एक महिला ने संथारा करने का निर्णय लिया और वो संथारा करने के लिए बैठ गई। फिर जो जैन समुदाय के अनुयायी होते थे उनने उनको उस प्रोत्साहन दिया, मतलब कि वो लड़की संथारा पे बैठ गई, उसको प्रोत्साहन किया। देखो आज के समय में भी लोग संथारा कर रहे हैं या सलेखना कर रहे हैं, तो उसको कुल मतलब समर्थन दिया उसका। तो एक व्यक्ति था जो सामाजिक करता धरता था उस एरिया का, तो उसने क्या किया, जयपुर के हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। तो एक याचिका दायर करने में उसने क्या कहा कि मतलब कि ये लड़की जो जैन धर्म की ये संथारा कर रही है, ये आत्महत्या का प्रयास कर रही है। और उसने ये तर्क दिया आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 जिसमें थीम्स उसकी है जीवन का अधिकार, उसमें आत्महत्या करना एक अपराध है। आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग आत्महत्या करना एक अपराध है और आईपीसी की धारा 309 के अकॉर्डिंग उसको दंडनीय अपराध दिया जाएगा। इसका मीनिंग ये है, हम आपको अभी क्लियर कर दे रहे शीशे की तरह, कि मतलब वो जैन लड़की संथारा या सलेखना के लिए बैठ गई। एक व्यक्ति जयपुर का था, समाज सेवक था, उसने हाई कोर्ट में, जयपुर के हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी और ये तर्क दिया उसने कि मतलब ये लड़की जो बैठी है आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग आत्महत्या है, भोजन पानी का परित्याग कर दिया तो ये आत्महत्या करने का प्रयास है। और जो लोग इसका सहयोग कर रहे हैं वो आत्महत्या को प्रोत्साहन देने का दुस्साहस कर रहे हैं, तो वो भी उसके लिए अपराधी हो गए। और ये आईपीसी आत्महत्या करना अपराध है और आईपीसी धारा इंडियन पेनल कोड धारा 309 के अकॉर्डिंग कानून दंडनीय अपराध है, उसमें जेल में डाल दिया जाता था। पहले का कानून था, फिलहाल अब नहीं है, अपराध नहीं है, मतलब है जो भी आत्महत्या करेगा उसको पकड़ के सुधारगृह में डाल दिया जाएगा। पहले था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि अगर कोई सुसाइड करता है तो अपराध होगा और आईपीसी 309 के अकॉर्डिंग उसको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन संसद ने एक कानून बना दिया था कि मतलब कि अगर आत्महत्या करना नहीं करने दे सकते, कोई पता चलता है आत्महत्या करता तो नहीं करने देंगे, उसको उठाएंगे और उसको सुधारगृह में डाल देंगे। क्यों? संसद ने जो अपनी विधायिका है उसने तर्क दिया कि मतलब जो आत्महत्या कर रहे हैं वो मेंटली सही नहीं है, दिमाग से वो सही नहीं है, और स्वस्थ व्यक्ति पूरा होता तो वो आत्महत्या सुसाइड करता ही नहीं। ठीक है, तो ये दिया। वैसे ही वो पागल है, सुसाइड करने का प्रयास कर रहा है, ये मान के चलेंगे मानसिक रूप से सही नहीं है, और फिर उसको जेल में डाल दोगे तो और बीमार कर देंगे, बीमार ऑलरेडी है वो उसको और बीमार कर देंगे। तो संसद ने इसको मतलब है ये, लेकिन आईपीसी की धारा को मतलब अप्रभावी बना दिया, इसको शून्य कर दिया, मतलब कोई भी करेगा उसको करने नहीं देंगे, उसको सुधारगृह में डाल देंगे, जेल में न डालकर। ठीक है, तो तब 2005 की बात थी, 2005 में जो लड़की जैन लड़की बैठी थी संथारा करने का, तब ये संसद ने कानून नहीं बनाया था, तब ये था अपराध। और जब कोई भी आत्महत्या करता तो आईपीसी 309 लागू थी और उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता था। 2005 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लड़की 2005 में बैठी, उस व्यक्ति ने हाई कोर्ट में, जयपुर के हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया और फिर हाई कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने अपना जयपुर की हाई कोर्ट थी जो जयपुर की जो हाई कोर्ट थी उसने ये निर्णय दिया कि जो संथारा जो लड़की कर रही है वो एक आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक अपराध है और
ये दंडनीय अपराध है आईपीसी, और उस लड़की को उठा दिया गया। ठीक है, अपराध था, कानूनी में से एक सज़ा भी थी उसको, आईपीसी धारा 309 लग के तो जेल में डालने का प्रावधान था उसमें उस समय। ठीक है, और जिन जिन लोगों ने उसका समर्थन किया था, जिन जैन मुनियों ने या जैन अनुयायियों ने समर्थन किया था, तो उनको भी यही धारा लगा दी गई थी। फिर जैनों ने क्या किया, ये अपराध कर दिया, फिर जैनों ने चले गए सुप्रीम कोर्ट। जैन जो समुदाय था वो चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान खोला, पूरा तथ्य प्रमाण लिए, और प्रमाण लेने के बाद यह घोषणा की कि मतलब जो जैन धर्म हैं, जैन धर्म के कोई भी व्यक्ति संथारा और सलेखना कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तर्क ऐसा क्यों दिया, जैनों के पक्ष में क्यों दिया? तो सुप्रीम कोर्ट का तर्क ये था सुप्रीम कोर्ट का कि जैन जो प्राचीन काल से थे, प्राचीन काल से, सॉरी इसको हटाओ तो इस यहाँ से लेके देखते हैं। ठीक है, तो जैन क्या है, जैन धर्म में आर्टिकल 25 में एक ऑप्शन आता है, किसी भी धर्म को मानना, जो व्यक्ति किसी धर्म को मानता उसके हिसाब से आचरण करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जैन धर्म जो लोग होते हैं, जैन धर्म को मानने वाले होते हैं, वो उनका धर्म होता है, वो अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हैं। और चूँकि उनके धर्म में सलेखना एंड संथारा, सलेखना ऑब्लिक संथारा एक धार्मिक आचरण है, इस वजह से आर्टिकल 25 आचरण की स्वतंत्रता देता है, एक्टिविटीज़ की फ्रीडम देता है। इस वजह से उनके धर्म में संथारा और सलेखना एक धार्मिक आचरण है, इसलिए वजह से वो कर सकते हैं। क्लियर ना? आज की वर्तमान स्थिति देखें तो जैन धर्म के जो व्यक्ति, समुदाय व्यक्ति हैं, वर्ग है, वो संथारा और सलेखना कर सकता है, कोई कानूनी अपराध नहीं है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम देखेंगे ये आपका फिर आता है हिंदू, सेकंड पॉइंट, हिंदू संस्थाओं में सभी वर्गों के व्यक्ति जा सकते हैं। ठीक है, अब हिंदू का अर्थ लिया हिंदू, सिख, जैन और बुद्ध। आपको इस बात को हम और क्लियर कर दें कि हिंदू शब्द का अर्थ हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध ही क्यों लिया, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, यहूदी क्यों नहीं लिया संविधान निर्माताओं ने? इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप ये सोचें कि आप हिंदू किस कैटेगरी में ही आते हैं। संविधान निर्माताओं की ये सोच नहीं थी, संविधान निर्माताओं की ये सोच नहीं थी कि आप हिंदू, सिख, जैन और बुद्ध को अलग कैटेगरी में, मुस्लिम, यहूदी, पारसी को अलग कैटेगरी में, ऐसी थिंक नहीं थी। ये थिंक अपन लोगों की बन गई है। उन संविधान निर्माताओं की ये थिंक थी कि जो हिंदुज़म रिलीजन था उसमें क्या होता था, प्राचीन समय में जो वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। वर्ण व्यवस्था में क्या होता, जो निम्न जाति के लोग हैं वो हम मंदिर में या धार्मिक स्थल में उनके प्रवेश के लिए मनाही थी। तो फिर हिंदुज़म में करते थे व्यवहार में। ठीक है, तो सिख में भी और जैन में भी, बुद्ध में भी व्यवहार में निम्न जाति के लोग, एससी कैटेगरी या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति को मनाही थी। ठीक है, तो उसमें यहाँ पर दिक्कत समझ में आई संविधान निर्माताओं को, क्योंकि इस्लाम, यहूदी, ईसाई में कि निम्न वर्ग का व्यक्ति प्रवेश था उसका, और उच्च क्वालिटी का था, निम्न वर्ग के व्यक्ति के लिए मनाही नहीं थी। ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं थी। यहाँ अपन को दिक्कत आ रही थी संविधान निर्माताओं को। तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल समझाएं, सर में हमारे दर्द है तो टैबलेट हमें दी जाएगी, है ना, कि आप लोगों को दी जाएगी, टैबलेट हमें दी जाएगी क्योंकि सुधारना हमें। इसलिए संविधान इन चार रिलीजनों में यहाँ वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। ठीक है, तो इसका प्रचलन था, इसमें व्यवहार में हो गया था। ठीक है, सैद्धांतिक नहीं, व्यवहार में हो गया था। तो इस वजह से संविधान निर्माताओं ने क्या कहा कि हिंदू संस्थाओं में सभी वर्गों के जा सकते हैं, और हिंदू का मतलब है हिंदू, बुद्ध, जैन और सिख, यानी इन संस्थाओं में सभी धार्मिक स्थलों पर निम्न जाति के व्यक्ति या SC कैटेगरी के व्यक्ति की मनाही नहीं होगी, ये जा सकते हैं। इस्लाम, यहूदी में जो मुस्लिम निम्न जाति के भी थे वो जाते रहते थे, इस्लाम, यहूदी, पारसी और सिख में जाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ मनाही नहीं थी। यहाँ मनाही थोड़ा वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। इस वजह से उनने इस व्यवस्था को सुधारने के लिए हिंदू संस्थाओं, हिंदू का मतलब हिंदू, सिख, जैन और बुद्ध लिया कि यहाँ पर मनाही नहीं होगी। क्लियर, समझ में आ रहा ना बेटा? फिर तीसरा था सिक्कों को कृपाण रखने का अधिकार। सिक्कों को कृपाण रखने का अधिकार, कृपाण का मतलब होता है वो तलवार। ठीक है, अब आपने कभी ऐसा सोचा हो कि भाई हम मुस्लिम हैं, आप हिंदू हो, आप सिख हो, वो सॉरी सिख नहीं, ईसाई हो, या आप पारसी हो, आप यहूदी हो, हमारे लिए तलवार रखना कानूनी अपराध है, लेकिन सिख तलवार रख सकते हैं खुलेआम, कहीं भी ले सकते हो, उनके लिए अपराध नहीं है। ऐसा क्यों? तो ये गलत मान सकता नहीं। आप सोच रहे होंगे ये
समानता का विरोधी है। समानता कहाँ है? हम भी व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य, वो आपके लिए अधिकार दिया गया है, हमें अधिकार नहीं दिया गया, तो उसका भी देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का उसमें भी बहुत बढ़िया तर्क है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, अप्रोच नहीं है, हर चीज़ का मीनिंग है, बस आपका सोचने का नज़रिया होना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पर आपको देखना है कृपाण। सिखों में ऐसा माना जाता है कि जो पंचकक्के को मानता है वही सिख धर्म का फॉलोअर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पंचकक्के, पंचकक्के का मतलब ये होता है का से स्टार्ट होने वाली 5 चीज़ें जो व्यक्ति रखेगा वो सिख समुदाय में आएगा। तो हम कह लेंगे पहली चीज़ होंगे आपका केस। केस मतलब बाल, सिक्कों में बाल रखना। ठीक है, और फिर दूसरा होगा कंगा, तीसरा हो जाएगा कड़ा, 4th नंबर हो जाएगा कच्छा, 5 नंबर का हो जाएगा आपका कृपाण। ये 5 चीज़ें पंचकक्के जैसे कहते थे। पंचकक्के को जो मानेगा वो लगभग ऐसा व्यवहार में, ठीक है, ज़्यादातर सिख लोगों से पूछना, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो अब तो वो जितना पढ़ा है उतना हिसाब से इन्फॉर्मेशन देंगे। पंचकक्के मतलब 5 वस्तुओं को या 5 चीज़ों को मानने वाला, रखने वाला अपने पास पंचकक्के कहलाता है। वो सिख समुदाय में आता है। पहला केस, बाल, बड़े बाल रखना। फिर दूसरा बाल बड़े होंगे तो कंगा तो रखिएगा, कंगा। और कच्छा, कड़ा पहनना हाथ में, और कच्छा, और तो कृपा, 5वां कृपाण रखना। ठीक है, अब संविधान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भाई अगर बाल बड़े रखता है तो इससे किसी का कुछ दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति रखना चाहे कोई दिक्कत होनी नहीं वाली, इससे प्रॉब्लम फ्यूचर में आएगी नहीं। कंगा जी कोई रखना चाहता है, कंगा अपनी पॉकेट में रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कड़ा भी रखना चाहता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इन फ्यूचर में। और कच्छा तो सब पहनते हैं, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, लेकिन कृपाण एक ऐसी वस्तु है, ऐसा ऑब्जेक्ट है कि उससे कोई दिक्कत हो सकती है। किसी को मार भी सकते हैं, किसी को काट भी सकते हैं, किसी को लग भी सकता है ना। इससे फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो फिर यहाँ पर संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसका देखा, इसको समझा, और उन्होंने कहा सिख समुदाय में जो सिख धर्म को मानते हैं उनका 5वां पॉइंट जो है कृपाण रखना, वो धर्म के हिसाब से, यानी कि जो सिखों को मानता है ये 5 चीज़ें जो मानेगा वो सिख समुदाय में आएगा। ठीक है, तो उसकी एक धार्मिक क्रिया है, धार्मिक आचरण है। और यहाँ पर आर्टिकल 25 में क्या कहता है, कोई भी जो व्यक्ति किसी भी धर्म को मानेगा उस धर्म के हिसाब से आचरण कर सकता है। जैसे कोई धर्म मुस्लिम को मानता है तो नमाज रोज़ा रख सकता है, ईद बकरीद मना सकता है। हिंदू है तो पाठ पूजा कर सकता है, मंदिरों में बढ़िया कर सकता है, पाठ पूजा करे, घर पे अपना धार्मिक आचरण करे। ठीक है, और क्रिश्चियन है तो ईसाई वो चर्च में जाए, कुछ भी करे। ठीक है, तो वो अपना आचरण कर सकता है। सिख भी कर सकता है। तो इसी प्रकार से सिख भी आचरण कर सकते हैं। और सिख वो धार्मिक एक क्रिया है कृपाण रखना। ठीक है, वो उसका धर्म सिख है। ठीक है, और 5 चीज़ों को मानेगा तो वो सिख समुदाय में आएगा। तो इस वजह से उसका धार्मिक आचरण है उसका। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? धार्मिक एक आचरण है, क्योंकि आर्टिकल 25 कहता है जो व्यक्ति किसी धर्म को माने वो अपने धर्म के हिसाब से आचरण कर सकता है। तो सिखों का कृपाण रखना एक धार्मिक आचरण है, इस वजह से उनको नहीं रोका जा सकता, उनका धार्मिक आचरण है। और बाकी कोई और नहीं रख सकता है, सिख ही कृपाण रख सकते हैं, क्योंकि उनकी रिलीजन एक्टिविटीज़ है। क्लियर, समझ में आ रहा है? कि कोई दिक्कत समझ में आए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और एक कंसेप्ट और समझाना चाह रहे थे इसी में, तो अभी इसको समझ लिया। आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, कंशाइंस की फ्रीडम रहेगी, और कोई व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मानेगा वो मान सकता है, उसके हिसाब से आचरण भी कर सकता है, प्रचार प्रोपोगेट भी कर सकता है। हिंदू संस्थाओं में सभी वर्गों के लिए सभी वर्ग जा सकते हैं, कोई जा सकते हैं, मनाही नहीं है। हिंदू का मतलब होता है हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, और सिखों को कृपाण रखने का अधिकार। एक चीज़ और यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, यहाँ से प्रचार करने से जो मध्य प्रदेश की ही बात है, अपने स्टेट की बात है। तो इसको प्रचार करने से एक मामला आया था मध्य प्रदेश में। प्रांतीय विधानमंडल ने एक ऐसा कानून बनाया था, प्रचार या प्रसार बोलें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, प्रोपोगेट है, क्योंकि प्रोपोगेट का मतलब प्रसार करना। एमपी में एक प्रांतीय विधानमंडल ने एक कानून बनाया था, जो भी व्यक्ति किसी को अपने हिसाब से धर्मांतरण करना चाहता है तो जिला कलेक्टर के सामने उस व्यक्ति को रखा जाएगा। उसके सामने जिला कलेक्टर सहमति पूछेगा, कोई दबाव तो नहीं, कोई छल नहीं, कोई बल नहीं, आप अपनी घनसाइन से कर रहे हो धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण कर रहे हो,
तो अगर वो ऐसा व्यक्ति अपने मन से कर रहा है तो जिला कलेक्टर मंजूरी दे देता था, वो आराम से कर लेता था। लेकिन सिख के एक समुदाय ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। उनका नाम था फादर टेनिसलास। फादर टेनिसलास ने क्या किया, फादर टेनिसलास ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी और यहाँ पर कहा कि अगर एमपी जो मध्य प्रदेश है उसमें धर्म का आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग धर्म को प्रचार या प्रसार करने का अधिकार है, ठीक है। तो न्याय कि आप मध्य प्रदेश की प्रांतीय विधानमंडल ने एक ऐसा कानून बनाया है, अगर कोई धर्मांतरण करना चाहता है तो कलेक्टर की मंजूरी में, जो कि आर्टिकल 25 में बाधा उत्पन्न करता है, प्रोपोगेट करने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे विचार करते हुए अपना निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय देते हुए कहा कि हाँ, ये सही बात है कि आप धर्मांतरण कर सकते हैं। वो केस था सुप्रीम कोर्ट में आप हेडिंग डालो, हम आपको लिखवाते हैं। हेडिंग डालिए, धर्मांतरण एवं धर्मांतरण का मुद्दा, हेडिंग डालो, इसमें लिखवाएं, ओके। इसमें आपको लिखना है फादर टेनिसलास बनाम मध्य प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार धर्मांतरण कर सकता है। अपनी कंसाइंस के मतलब उसकी अंतरात्मा बोले कि हमें इस धर्म में जाना, तो आप धर्मांतरण कर सकता है। और अपनी इच्छा से किया गया धर्मांतरण उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार होगा, फंडामेंटल राइट होगा। लेकिन छल, बल या लोभ देकर किया गया धर्मांतरण या करवाया गया धर्मांतरण, छल, बल और लोभ देकर किया गया धर्मांतरण या करवाया गया धर्मांतरण अवैध माना जाएगा और कानूनी अपराध माना जाएगा। क्लियर, ओके। यानी कोई भी इच्छा से अपना धर्मांतरण करना चाहता है तो कर सकता है, वो उसका फंडामेंटल राइट है, कोई कानून नहीं रोकेगा उसको, कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर छल, बल या लोभ देकर धर्मांतरण करवाया या किया गया तो वो अवैध माना जाएगा और कानून के खबर एक दंडनीय अपराध होगा। ओके, समझ में आ गया। एक बार और रिवाइज कर दें कि आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसाइन। आपके अंदर फुल फ्रीडम है, आप जिसको धर्म को मानना चाहो तो ठीक है, नहीं मानना चाहो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मानते हो तो फिर अपने धर्म को मानने का अधिकार, आचरण और उसका प्रोपोगेट करने का अधिकार होगा। और हिंदू संस्थाओं में सभी वर्गों की जाने से जा सकता है, ठीक है, कोई मनाही नहीं होगी। और हिंदू का अर्थ हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिज्म होगा। और सिखों को कृपाण रखने का अधिकार, सिखों को कृपाण रखने का अधिकार क्यों? क्योंकि उसका धार्मिक आचरण है और धार्मिक आचरण आर्टिकल 25 देता है, ठीक है। और आचरण समझ गया। फिर इसमें प्रसार भी कर सकते हैं, अपने धर्म को फैला भी सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, जैसे कि जबरन नहीं कर सकते। मतलब प्रसार करने कोई व्यक्ति अगर मन से, अपने मन से, अंदर आत्मा से, किसी के दबाव में नहीं, बिल्कुल खुद उसका मन बोले कि हमें इस धर्म में जाना है तो उसका फंडामेंटल राइट होगा, कर सकता है। लेकिन दबाव से करे या छल बल या लोभ देकर करे या करवाए तो वो अवैध माना जाएगा, कानूनी अपराध माना जाएगा। और यहाँ पर हिंदू का मतलब हिंदू, सिख, जैन और बुद्ध लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन संस्थाओं में वर्ण व्यवस्था का चलन था हिंदू में, और व्यवहार में इनमें आ गया था। और इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए, यानी कि निम्न जाति के लोगों को भी धार्मिक स्थलों में जाने को मिले, तो इस वजह से इन्हें हिंदू की परिभाषा में हिंदू, सिख और जैन ले लिया था। क्योंकि यहाँ पर भी व्यवस्था आ गई थी, वही यहाँ तीनों जगह आ गई थी। इस चीज़ को अलग करने के लिए सभी धार्मिक स्थलों में सभी लोग निम्न से निम्न, उच्च जाति के उच्च जाति जा सकें, ठीक है। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। और एक पॉइंट और समझ दें कि ये आर्टिकल 25 है, इसमें थोड़ी सी सीमाएं भी लगाई गई हैं। पहले सीमाएं क्या लगाई गई हैं कि क्या सीमाएं हैं? सीमाएं ये लगाई गई हैं, सीमाएं ये लगी हैं, स्वास्थ्य का मामला हो, लोक सेवा, लोक व्यवस्था, देखो लोक व्यवस्था या सदाचार या नैतिकता। सदाचार ले लें, सदाचार मतलब आपको एग्जाम्पल दो, करंट भी मिल जाएगा। ये आपको
इतनी के लिए कोई मनाही नहीं होगी। मनाही तब होगी, सीमाएं कितनी कर सकते हो खुल के, लेकिन इन सीमाओं को छोड़कर, ठीक है। सीमाएं मतलब जब स्वास्थ्य का मामला हो, जैसे कोविड के टाइम में, अभी करंट का ले लो, कोविड के टाइम में सब मंदिर मस्जिद सब बंद रखे गए सरकार के द्वारा। न मस्जिद में नमाज न रोजे कुछ नहीं, मंदिरों में भी जाने प्रवेश करने से मना कर दिया गया था, मतलब धार्मिक स्थल पे जाने से मना कर दिया गया था। जब स्वास्थ्य का मामला होगा तब वो एक काम रोक सकती है, धर्म का प्रचार मना कर सकती है, धर्म का प्रसार मना कर सकती है, समझ रहे हो ना। और दूसरा लोक व्यवस्था मतलब ऐसे एक्टिविटीज़ करें अपन लोग जिससे लोक व्यवस्था खंडित हो, या मतलब कि कोई दंगे आने की संभावनाएं हों, तब वो रोक सकती है इसको, धर्म को मानने आचरण और प्रसार करने के लिए, ठीक है। तीसरा सदाचार, जब नैतिकता, इसको सदाचार नैतिकता मोरालिटी कहते हैं, मतलब कि नैतिक चीज़ अनैतिक करने के लिए, कोई भी धर्म एक्टिविटीज़ करें, रिलीजन एक्टिविटीज़ करें, उसमें अनैतिकता दिखे तो वो धर्म को रोक सकती है, मतलब गलत दिखे तो आप वो रोक सकती है धर्म को मानने, प्रचार और प्रसार करने के लिए। यानी आर्टिकल 25 का अगर रोक लगाएगी तो इन 3 बेस पे वो लगाएगी गवर्नमेंट। ओके, चलो आज काफ़ी हो गया, कल देखेंगे और आर्टिकल 25 के और भी कुछ कर लेंगे। ओके, बाय।